हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार में। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने सीखा था कि प्राकृतिक n संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, प्राकृतिक लगातार n सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं लगातार n विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा सूत्र है, लगातार n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का जो है n स्क्वायर। जैसे मैं कहूँ 1 से 10 तक लगातार n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, योग ज्ञात करना है तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है? n की वैल्यू है 10, क्योंकि लगातार 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। n की वैल्यू है 10, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। तो लगातार 10 विषम संख्याओं का योग हो गया 100। ठीक है, चले मेरे प्यारे दोस्तों, और कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1 3 5 7 डॉट 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 15 का योग ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन 1 3 5 और डॉट 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 16 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। और ये भी हो जाएगा विषम संख्याओं का योग निकालें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं अगर सीरीज विषम संख्याओं की है, जैसे 1 3 5 7, वैसे तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मुझे यहाँ पदों की संख्या पता करनी है। तो जब भी मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम अंक एक विषम संख्या ही हो, तो उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो 15 और 1 16, 16 को 2 से भाग करोगे वैल्यू आ जाएगी 8। ये क्या आ गई? n की वैल्यू। 1 से लेकर 15 तक सभी विषम संख्याओं का जो योग आ जाएगा वो हो जाएगा n स्क्वायर, यानी कि 8 का वर्ग, जो कि 64 होगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों 1 से 16 तक भी निकालना है हमें सभी विषम संख्याओं का योग। 1 से 16 तक जो विषम संख्याएं होंगी वो क्या होगी? 15 होगी। 16 एक विषम संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ एक विषम सम संख्या क्या है? 16। तो हमें कितनी संख्याएं होंगी विषम 1 से लेकर 16 तक, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। अगर ये नंबर लास्ट वाला सम संख्या है, अंतिम संख्या अगर सम संख्या है, तो उसको क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। तो n की वैल्यू आ गई 8। इस प्रश्न के लिए भी मेरे प्यारे दोस्तों विषम संख्याओं की जो वैल्यू आ जाएगी, जोड़ आ जाएगा, वो 1 से लेकर 16 तक, वो आ जाएगा 64। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं कहूँ 5 से लेकर 50 तक, क्वेश्चन नंबर 1, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। और क्वेश्चन है 5 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद 9, और ये आपका 49 आएगा 50, जो कि एक विषम संख्या नहीं है।
तो हमें तो लगातार n विषम संख्याओं का सूत्र पता था, तो क्या करेंगे, 1 3 5 तो है ही, 1 3 अपनी तरफ से इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और 1 3 इसमें से क्या कर देंगे, हम अपनी तरफ से घटा देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जब ये सीरीज बनेगी, ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी। मैंने कहा अंतिम पद अगर सम संख्या है तो उसको क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है। तो इसमें कितने पद हो जाएंगे, 1 से लेकर 49 तक 25 पद हो गए। तो योग निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, एन स्क्वायर, तो ये कर देंगे 25 का वर्ग जो आ जाएगा 625। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हमारी सीरीज 5 से 50 तक थी और हमको क्या करना है, निकालना है। हमने क्या किया है, निकाल दिया 1 से लेकर 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो 1 3 आपने इसमें जोड़ा है वो आपको इसमें से घटाना भी होगा। तो 3 और 1 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 25 में से 4 गया 621। तो यानी 5 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का जो योग आ जाएगा मेरे मित्रों, वो आ जाएगा 621। ठीक है, जैसा कि अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। इस वाले प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों 5 और 50 के बीच की लेनी है, मतलब 5 के बाद 7 और इसके बाद इधर क्या आएगा 9 और इधर आएगा 49 और ये 50। तो मतलब 5 भी नहीं लेना है आपको, 50 भी नहीं लेना है, मतलब 7 से लेकर 49 तक आपको संख्याओं को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अभी मेरे प्यारे दोस्तों 5 से 50 तक कितना आया था, 621 आया था। हमने निकाला 5 से 50 तक सभी संख्याओं विषम संख्याओं का जो योग आया है वो आया है 621। मेरे प्यारे दोस्तों 50 तो उसमें भी नहीं जोड़ा था, तो यहाँ 50 पे तो हमें जोड़ना ही नहीं है और यहाँ भी नहीं जोड़ना, यानी 50 तो वहाँ भी नहीं जोड़ा था क्योंकि एक सम संख्या है, और यहाँ भी ये क्या कर रहा है, बीच की बात कर रहा है, तो 50 वैसे ही क्या होना है, अलग होना है। लेकिन वहाँ 5 जुड़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन यहाँ कह रहा है 5 नहीं जोड़ना है क्योंकि इसके बीच का पार्ट लेना है। 5 नहीं जोड़ना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से 5 और कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 616। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 616, इस वाले का आंसर हो जाएगा 621। ओके, समझ गए ना। चले मेरे दोस्तों, तो आप कैसा भी क्वेश्चन निकालने के लिए कहे, आप तुरंत क्या कर सकते हैं, विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं कह देता हूं, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या सूत्र होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो यानी प्राकृतिक संख्याओं की लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। जैसे मैं कहूँ प्यारे दोस्तों, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और ये 5 का वर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों आपसे कहा जाए कि इनका योग बताइए, तो देखो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। आप इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 16 4 20, 9 और 1 10, 20 और 10 30 और 25 55। मेरे प्यारे दोस्तों इनका जोड़ आ गया 55। लेकिन मैं अगर सूत्र से करूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी आ गई 5, और जोड़ का सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। मेरे प्यारे दोस्तों n की जगह 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 5 धन 1 और ये 5 दून गुणा 2 धन 1 डिवाइड बाई 6। मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना हो जाएगा 5 6 11 बटे में 6, 6 से 6 कट गया, वैल्यू आ गई 55। मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, देखो n बराबर 5, इसका अगला नंबर लिखना है 6 और इन दोनों को जोड़ हो जाता है ये,
6 5 11। आप इस तरीके से और जल्दी बना सकते हैं। 5 फिर उसका अगला नंबर फिर इन दोनों का जोड़ डिवाइड बाई 6। इस प्रकार किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताइए 1 से लेकर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग डॉट 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 20 का वर्ग, इसका हमें योग बताएं। योग बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे करना है? लास्ट नंबर लेना है 20, अगला नंबर 21, दोनों का जोड़ 41 डिवाइड बाई 6। करेंगे तो देखो 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे ये 7 बार कट जाएगा। तो 7 एकन 7 हो गया, 7 चौके 28 हो गया और ये 0 हो गया। तो इसका जो जोड़ आ गया वो 2870 आ गया। ठीक है ना, चलें आगे। अगर मैं प्यारे दोस्तों मैं इसकी जगह 20 की जगह 50 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 50 का वर्ग। अब कैसे करना है? सिंपल, 50 51 दोनों का जोड़ 101 डिवाइड बाई 6। देखो 2 से काटेंगे 3 बार, ये 25 बार, ये 3 से काटेंगे 17 बार। तो 17 को इसमें गुणा करेंगे तो ये 1717 आ जाएगा गुणा 25। ठीक है, तो 25 सत्ते 175 की आप इसकी गुणा कर लेना है। ठीक है, या फिर आप मैं कर ही देता हूँ। 25 सत्ते 175 की 5 हासिल 17, 25 सेकंड 25 और 17 42 की 2 हासिल 4, 25 सत्ते 175, 175 और 4 189 की 7 हासिल 79 की 7 हासिल 17, 25 सेकंड 25 और 17 42। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली 1 से 50 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग 42 या 925। ठीक है, चलें आगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, ये कह दे कि देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 11 का वर्ग, या ऐसे कर दो 11 का वर्ग, उसके बाद 12 का वर्ग, 13 का वर्ग और ये 30 का वर्ग। इसका योग बताइए। प्रश्न योग याद करें। इसका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया जब भी ऐसे प्रश्न हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सीरीज वाइज बनाइए। जो आपको फॉर्मूला पता है उसी रूप में इसको क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखो 1 से लेकर 10 तक आपने जोड़ा है और इसी में से क्या कर देना है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और ये 10 का वर्ग आपको घटा देना है। तो करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका अब हम आसानी से बना सकते हैं 30 31 और ये 61/6 माइनस ये 10 11 और ये 21/6। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, भाग कर लेते हैं। ये 15 बार और ये फिर 3 से सीधा सीधा कट रहा है, 6 से 6 पंजे 30। ठीक है, तो ये 5 एकन 5 एकन 5 5 तिया 15 गुणा 61 और ये काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 7 पंजे 35 गुणा 11। तो 155 गुणा 61 करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, 155 ही आ जाएगा। 6 पंजे 30, 30 और 3 33, 6 एकन 6 और 3 9, ये 5, ये भी 5, 3 और 1 4 और 9। तो ये आ गया 9 4 5 5। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 3 8 और 3 का 3 385। 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 8 जाएगा 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0 और ये 9 का 9। ठीक है, 9070। तो इस प्रकार 11 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग हो गया 9070। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, आसानी से प्रश्न बना सकते हैं।
अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सीरीज सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और डॉट 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 10 का वर्ग, इसका वर्ग निकालना है, इसका जोड़ निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे करना है, सबसे पहले देखेंगे आप, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ, इस 4 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, इस 6 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, और इस तरीके से यहाँ मैं और लिख देता हूँ, 6 के बाद 8 का वर्ग और ये 10 का वर्ग। इस 8 को मैं 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ और इसको मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों। 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ 4 की, ये एक सूत्र पढ़ा होगा आपने अगर अच्छे से, अगर ए बी की पावर m है तो ये a की पावर m इंटू बी की पावर m हो जाता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो ये इसी प्रकार है, अगर मैं इस 2 की जगह क्या लिख दूँ, 2 गुणा 1 का वर्ग, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग गुणा 1 का वर्ग, बताइए लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 का वर्ग गुणा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग, 2 का वर्ग गुणा 4 का वर्ग, 2 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग। अब आप देखेंगे मेरे दोस्तों, सब में क्या है, 2 का वर्ग कॉमन है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और ये 5 का वर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये देखो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र लग जाएगा, 1 से लेके 5 तक, तो कितना हो जाएगा, 5, 6, 11 बटे 6, 6 से 6 कटा, तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55, 55 गुणा 20, तो ये आ जाएगा 220। इस तरीके से हम विषम संख्याओं सम संख्याओं के वर्गों का योग भी निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, करना क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता देता हूँ इसको तुरंत ही। इसको मैं देखो, अगर मुझे तुरंत करना होता प्यारे दोस्तों तो कैसे करता है, जो आखिरी नंबर है, आखिरी नंबर क्या है, लगातार है ना, आखिरी नंबर है 10, 10 को 2 से भाग करते क्या आ जाता, 5, तो लिखते 5 गुणा 6 गुणा 11, 5 अगला नंबर 6, 6 का इन दोनों का जोड़ 11 बटे में 6, समझ रहे हैं ना। इसको शॉर्ट जल्दी कैसे करना है, तो देखो लास्ट नंबर लेंगे, लास्ट नंबर को 2 से भाग कर देना है, कितना आ गया 5, 5 अगला नंबर 6, 6 और इन दोनों का जोड़, ये तो हो जाएगा 11, और इसको हमें कितने से भाग गुणा कर देना है, 4 से गुणा कर देना है, कितने से गुणा कर देना है, 4 से। मेरे प्यारे दोस्तों, जब 4 से ये 6 से 6 कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 220। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं कहूँ 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, डॉट 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 50 का वर्ग। अब मैं कहूँ इसका जोड़ बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना, सिंपली 50 में 2 से भाग दिया 25, तो ये आ जाएगा 25, अगला नंबर 26, इन दोनों का जोड़ 51 और सबके बटे में 6, और गुणा में कितना कर देना है, 4, ये 4 अलग से आपको गुणा कर देना है। और कहाँ से आया ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ये 3 से 17 बार कट जाएगा। तो देखो 25 गुणा 26 करोगे तो कैसे करेंगे, 25 का 25 में करेंगे 625, एक बार और बच जाएगा भाई, 25 में इसको 2 भागों में बांट देना है, 25 और 1 में, तो 25 की 25 से गुणा करेंगे 625, एक बार और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 650, और ये कितना हो जाएगा, 650 गुणा 17 गुणा 2, इसको 2 से गुणा कर दोगे 650 का, तो ये आ जाएगा 1300, 600 दूनी 1200, 50 दूनी 100, 1300 गुणा 17, 1300 गुणा 17 करोगे तो देखो 17 थी 51 की, 1 हो जाएगी हासिल 5, 17 1 17 और 5 22, और आपका ये 2 है 0, तो ये आ जाएगा 22,100। 2 से लेके 50 तक सभी विषम सम संख्याओं के वर्गों का योग जो आ जाएगा वो 22,100 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, चलें मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूँ 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, और आपका अगर मैं कह दूँ 100 का वर्ग, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा 100 बटे 2 करना है, आ गया 50, 50 गुणा अगला नंबर 51 गुणा दोनों का जोड़ 101 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, जो भी आप कैलकुलेशन है आप कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी में मैं कह दूं, अगर आ जाए सीरीज से ना चल रहा हो, जैसे कह दूं मैं
ये क्वेश्चन आ जाए जैसे कि 10 का वर्ग, 12 का वर्ग, 16 का वर्ग, 12 के बाद 14 का वर्ग, और कह दिया जाए 30 का वर्ग, इसका योग ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या कर देना है, आपको सिंपली 1 से लेकर 9 तक का वर्ग क्या करना है इसमें, 1 से लेकर 2 से लेकर 8 तक का वर्ग आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, और 2 से लेकर 8 तक का सम संख्याओं के वर्गों के योग को आपको इसमें से घटा देना है। तो आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, 30 में 2 से भाग दिया 15 आया, तो ये हो जाएगा 15 16 गुणा 31/6, माइनस करना है, 8 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5 और 4 5 कितना होता है 9/6। सबको अब कितना से का भाग गुणा कर देना 4 से, क्योंकि इसको भी आप 4 से गुणा करेंगे, इसको भी आप 4 से गुणा करेंगे। इससे अच्छा है आप 4 कॉमन लेके सीधा सीधा बाहर से 4 से गुणा कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों इससे काटोगे तो देखो ये 3 बार काटोगे 5 से, ये 2 बार काटोगे तो 8 से, ठीक है, 8 5 40 गुणा 31 माइनस, ये देखो 3 से 3 बार कट गया और ये 2 बार कट गया, तो ये हो जाएगा 5 में 10 दिया 30, ठीक है, और सबके गुणा में कितना चल रहा है 4। तो देखो 10 और कॉमन ले लो तो और अच्छा रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 10 कॉमन लोगे तो 4 से गुणा होकर ये कितना हो जाएगा 40, अब यहाँ बचेगा 4 और 31 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 12, 124 माइनस का 3, 124 माइनस 3 आ जाएगा आपका 121 गुणा 40, 121 में 40 से गुणा करेंगे तो ये 4 4 2 8 4 1 4 484, एक जीरो और जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 4840। मेरे प्यारे दोस्तों 10 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग आ गया 4840, ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, चलते हैं आगे फिर। मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे, देखो मेरे प्यारे दोस्तों इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा दे सकता है, वो 1 2 प्लस 2 बार, फिर 3 प्लस 3 प्लस 3 बार, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इस तरीके से कह दिया जाए कि 10 जो है वो 10 बार है, 10 जो है 10 प्लस 10 कितनी बार 10 बार है। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप देखेंगे ये तो 1 का वर्ग आप इसे लिख ही सकते हैं, 2 और 2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4 का वर्ग, सॉरी देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, ये 3 3 3 3 बार है तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा, ये 4 4 4 बार, कुल मिला के 4 बार, और इस तरीके से क्या हो जाएगा 10 का वर्ग। इसका तो आप अभी निकालना सीखी तो कितने से भाग देंगे 2 से, तो कितना आएगा ये 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 6 और ये 11/6 गुणा में 4, 6 से 6 कट गया तो आ गया 5 चौक 20 और 20 और 11 220, ठीक है, अभी हमने निकाला भी था ये, ठीक है, चलें आगे देख लीजिए एक और बात अच्छे से। मेरे प्यारे दोस्तों ये सिर्फ सम संख्या के लिए नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए जैसे 3 का वर्ग, 6 का वर्ग, 9 का वर्ग, 12 का वर्ग, और इस तरीके से कहा जाए कि 30 का वर्ग, और आपको इसका योग पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों घबराना नहीं है, इसको आप उसी तरीके से कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये क्या होगा 3 गुणा 1, ये 3 गुणा 2 है, ये 3 गुणा किसी संख्या का टेबल पढ़ा जा रहा है ना, 3 गुणा 3 है,
सिंपली ये 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इसमें क्या बचेगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या बचेगा, 10 का वर्ग। ध्यान रखना अब की बार जो नंबर यहाँ है इसी नंबर से इसको भाग करना है, तो क्या बचेगा, ये 10 का वर्ग। तो ये हो जाएगा, इसका भी हमने जोड़ निकाला था, कितना आया था, 5 6 11 बटे 6, 6 से 6 कटा, तो ये आ जाएगा 9 गुणा 55। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 55 नहीं 550 में से 55 घटाओगे तो 495 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी टेबल हो, जैसे मैं कहूँ 4 का वर्ग, 8 का वर्ग, 12 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट, 40 का वर्ग, या फिर कुछ और नंबर लिख दिया जाए, इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस नंबर का वर्ग यहाँ लिख लेना है, 16 आ गया। उसके बाद क्या करना है, इस नंबर को क्या करना है, इस नंबर को 4 से भाग देना है, यानी कि 40 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 10 आ जाएगा ना। 40 को 4 से भाग देंगे, सॉरी पिछले क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई थी क्या, मैं पिछला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, वहाँ हमने गलती कर दी है। जैसे 3 का वर्ग, 6 का वर्ग, 9 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट, और ये 30 का वर्ग था। मेरे प्यारे दोस्तों 3 का वर्ग 9 तो यहाँ आ जाएगा, जब मैं इस 30 को 3 से भाग दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि ये चीज़, ये संख्या है आपकी 1 से लेकर 10 तक लिखी जाएंगी, तो ये आ जाएगा 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे में 6, समझ रहे हैं ना। तो ये आ जाएगा 9, और इसे आप काटेंगे तो ये 7 बार और ये 5 बार कटेगा। ठीक है, 3 2 से 7 5 35 गुणा 11, पिछले क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों जैसे मैं कहूँ 4 का वर्ग, 8 का वर्ग, 12 का वर्ग और डॉट डॉट डॉट, मान के चलिए मैं यहाँ से 52 तक ले लेता हूँ, 52 का वर्ग। तो इस 4 की टेबल पढ़ी जा रही है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं यहाँ 4 का वर्ग कॉमन ले लूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट, 52 को कितने से भाग देना है, 4 से, तो ये आ जाएगा 13 का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग होता है 16, 13 का वर्ग यानी कि 13 गुणा 14, और इसका अगला नंबर यानी 13 दूनी 26 और 1 27 बटे 6। 2 से काटोगे 7 बार, 2 से 3 से काटोगे 9 बार, तो ये आ जाएगा 16 गुणा 13 गुणा 9 7 63। मेरे प्यारे दोस्तों इसकी ये क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी टेबल बन रही हो और जिसके वर्गों का योग निकालना चाह रहे हो तो आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको कोई जैसे बीच में से दे दिया, जैसे 52 का वर्ग, उसके बाद 4 का गैप है, उसके बाद फिर 4 का गैप है, उसके बाद फिर 4 का गैप है। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ क्वेश्चन, मेरे प्यारे दोस्तों जैसे आपसे पूछा जाए 100 का वर्ग, उसके बाद 104 का वर्ग, उसके बाद 108 का वर्ग, और कहा जाए लास्ट है 400 का वर्ग, इसका योग बताइए। तो इससे देख के आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप देखेंगे क्या कि इसको 4, इसमें 4 का क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो आप 4 क्या करेंगे, 4 गुणा 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 26 हो जाएगा। ये 4 गुणा 27 हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा 100 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुल मिला के मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग गुणा 25 का वर्ग, ये हम ये जानते हैं। ये 4 का वर्ग गुणा 26 का वर्ग होगा। इसी प्रकार ये 4 का वर्ग गुणा 27 का वर्ग होगा। हमने ये देखा, इसके 2 फैक्टर कर दिए तो ये वर्ग होगा वो दोनों पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से 4 का वर्ग गुणा 100 का वर्ग होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब देख रहे हैं कि 4 का वर्ग सभी में कॉमन है, तो ये 16 कॉमन आ जाएगा। 16 कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग, 26 का वर्ग, 27 का वर्ग और डॉट 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 ये 100 का वर्ग। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, मेरे प्यारे दोस्तों देखो आपके पास तो आपको तो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र पता था, लेकिन ये शुरू ही कहाँ से हो रहा है, 25 से। मैंने कहा था आपको प्यारे दोस्तों घबराना नहीं है, क्या करना है, 1 से लेकर 24 तक आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे। 1
2 और डॉट 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 24 का वर्ग तक आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और इसमें से एक बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं यहाँ पे हम। इसमें से हम कितना घटा देंगे, 1 से लेकर 24 तक घटा देंगे, घटा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये हो जाएगा 16 गुणा। अब बताइए 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, अगला नंबर हो जाएगा, यानी कि 100 गुणा 101 गुणा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 201 डिवाइड बाई 6, माइनस कर देंगे कितना, सॉरी हाँ सही, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो यह आ जाएगा, अब क्या करना है, 1 से 24 तक घटाना है, तो यह आ जाएगा 24, अगला नंबर 25, दोनों का गुणनखंड करेंगे तो 49 बटे में 6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 6 कॉमन ले लोगे तो 16 बटे 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहीं पर भी काट सकते हैं आप, या फिर क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कुछ कॉमन आ रहा है, देखो इसमें कितना कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है ना, 25 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुणा 25, 25 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा, ये 25 सॉरी 4 क्या बचेगा, 4 बचेगा, ये 101 बचेगा, ये 201 बचेगा बटे में 6, माइनस ये आ जाएगा 24 गुणा 49 बटे में 6। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 से 6 से काट देंगे, 4 बार कट जाएगा। अब देखेंगे 4 फिर से कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 16 गुणा 25 गुणा 4, फिर से कॉमन आ गया, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी। ठीक है, तो ये बचेगा 101 गुणा 201 माइनस के 49, 25 चौको 100 गुणा 1600, 1600 हो गया ये 101, और इसको 201 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 01 100 201 एंड 201, और कितना और जोड़ देंगे, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो 203 हो जाएगा, माइनस करना है 49, तो ये आ जाएगा 1600 गुणा 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 2। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको आपको गुणा कर लेना है, जो भी आंसर आए वही मेरा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है।